बोल। तुझे और कोई काम नहीं है? हर बार पैसे पैसे करता रहता है। कितना खर्चा करता है, कहाँ डालता है इतना पैसा? देखता हूँ। देख, पक्का नहीं बोल सकता लेकिन ट्राई करूंगा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हो जाएगा भाई। तू अभी फोन रख, दिमाग मत चाट। हाँ। मालिक, थोड़ा पैसा हमें भी दे दो। पैसा है? पैसा? हाँ। ये सब लोग पैसा ही मांग रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है पैसा? अब वो क्या है ना मालिक, हमारे थोड़े थोड़े बहुत ज़रूरी खर्चे होते हैं, जैसे कि शॉपिंग, घूमना, मतलब बहुत ज़रूरी है ये। वो मेरी तबीयत खराब थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि अगर आपको ठीक होना है तो आपको थोड़ी शॉपिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब ऐसा रोग लग गया है कि शॉपिंग करने से अच्छा हो जाएगा, ऐसा? ठीक हाँ। है, बढ़िया है, अच्छी बात बोली आपने। और ये सब किसने सिखाया तुम्हें? कि शॉपिंग करने से रोग गायब हो जाता है? अब पता है मुझे, पता है मुझे। तू मेरी कान खिंचाई करने आ गई है अभी सुबह सुबह। कहाँ गई थी सुबह सुबह? अब मैं तो यहीं पे थी। यहीं पे तो? मतलब अरे वो दीक्षा है ना, उससे मिलने गई थी। अच्छा, अपनी सहेली से मिलने गई थी। हाँ। ये सुबह सुबह बाहर सहेली के पास जाने से अच्छा है कि अपनी भाभी को थोड़ा काम में हाथ बढ़ाओ, थोड़ा सीखो। कल शादी होगी तुम्हारी, तो क्या ससुराल में। बात कर रहे हो? कल मेरी शादी है। आपने बताया नहीं, और तैयारियां भी सब अरे बाकी है अरे अरे, भैया। पर शादी के लिए इतनी उतावली हो रही हो? कल शादी नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अभी तू शादी के लायक हो गई है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। पर मुझे बता, एक कल शादी की बात की तो तू इतनी हम खुश कैसे हो गई? तुझे अरे शादी करनी है? कुछ खुश नहीं हुई मैं। और रही बात शादी की, तो शादी को तो हर किसी को करनी होती है, और मैं तो वैसे ही आपके मजे ले रही थी, और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है। पर मैं क्या बताऊं, अब मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो तेरे हाथ पीले करके तुझे विदा कर दूं, ताकि हाँ। मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। और वैसे भी अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। ठीक है, उम्र नहीं है तो शादी की बात छोड़ देते। अभी 8-10 साल निकल जाए, बाद में शादी करेंगे, और क्या है। अरे 8-10 साल भी नहीं कह रही मैं, मतलब शादी तो करनी ही है मुझे। पर अभी तो तू छोटी है ना। अभी तो मैं क्या, तेरी भाभी को बोलूंगा एक वो झूलाने के लिए पलना लेके आ, तो अपनी रितिका को उसमें झूलाएंगे। अभी थोड़ी बड़ी तो करनी पड़ेगी ना, अभी छोटी है सो। हैं? हाँ पता है, आप भी मेरे ही भाई हो, मजे लेने में नंबर 1। तो वो तो लूंगा ही ना। तू मेरी कान खिंचाई करेगी तो मैं ही करूंगा ही। अभी ये सब बात छोड़, अंदर जा और अपने भाभी को काम में थोड़ा हाथ बटा जा। अब हाँ, पर भैया अब आपने मेरी शादी की बात शुरू ही की है, तो मैं आपसे कुछ कहना चाह रही थी काफी दिनों से। मतलब क्या कहना है? अब भैया, आप कह रहे हो ना कि अ, जल्दी से जल्दी मेरी शादी करके आप जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हो, तो हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन कोई अच्छा सा लड़का तो मिलना चाहिए ना, तभी तेरी शादी करूंगा ना। और अगर मैं कहूँ कि एक अच्छा सा लड़का मिल चुका है, तो अब, मतलब बात कुछ समझ में नहीं आई। अब दरअसल बात ऐसी है भैया कि एक लड़का है जिससे अब अच्छा लड़का है भैया। अ, और मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपकी मंजूरी के बिना शादी कर लूंगी। मैं बस चाहती हूँ कि आप एक बार उस लड़के से मिल लें। पहले मुझे ये बता कि लड़का कौन है। देख, लड़का खानदानी होना चाहिए, अपनी बिरादरी का होना चाहिए, और अच्छे घर का होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब तुझे लड़का पसंद है तो मैं मना कर दूंगा, लेकिन हाँ, अपनी बिरादरी के बाहर का लड़का होगा ना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मतलब वो कौन है, मुझे बता पहले। भैया वो अ, जयदीप, अ, जो मैंने आपसे पहले भी एक बार बात की थी ना, मेरा देख फ्रेंड है। रितिका, तूने मुझे पहले भी एक बार बताया था, उस लड़के के लिए मैंने तुझे मना किया था। वो अपनी कास्ट का नहीं है, तुझे पता है ना।
तू फिर से वो बात लेके मेरे पास आ गई। तू कोई भी लड़का पसंद कर, लेकिन अपनी अपनी बिरादरी का होना चाहिए, अपने लेवल का होना चाहिए। उसके लिए मैंने तुझे मना किया है ना, दोबारा ये बात मत करना। भैया देखिए, मैं आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैंने बोला ना कि लड़का अपनी कास्ट का होना चाहिए। फिर से फिर से तूने उसकी बात की ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मैं उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। जा अंदर जा, जा अंदर। क्या हो गया है आजकल के लड़कियों को, कुछ कास्ट वास्ट देखते नहीं और लड़का पसंद आ गया। जा अंदर। रितिका, बेटा रितिका दरवाजा खोलो। रितिका दरवाजा खोलो बेटा। देखो ऐसा नहीं करते, दरवाजा खोलो। अरे क्या हुआ पापा जी? अरे देखो ना जरा, मैं कब से दरवाजा खटखटा रहा हूँ, दरवाजा ही नहीं खोल रही है। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का, उसने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। पापा जी, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। अरे ऐसे कैसे हाल पे छोड़ दूँ? उसने कुछ खाया भी नहीं है, कमजोर हो जाएगी वो। जरा समझाओ उसे, तुम तो आवाज लगाओ। मैं कब से ठोक रहा हूँ दरवाजा, लेकिन वो खोल ही नहीं रही है। पापा जी, मैंने भी कोशिश कर ली, पर आपको तो पता है ना, ये भाई बहन दोनों ही जिद्दी है। ये भी कोई बात सुनना नहीं चाहती और राज भी कोई बात सुनना नहीं तो तुम समझाओ ना राज को। हाँ, ऐसे थोड़ी ना चलता है। हमें पता है वो उस लड़के को पसंद करती है, तो पूछ भी लेना चाहिए ना। हाँ, एक बार लड़के को देख लेना चाहिए, बातचीत कर लेनी चाहिए, शायद अच्छा लड़का निकले। चाहती। किसे पता। पापा जी, आपको तो पता है, मैं राज को ये सब बताऊंगी ना तो वो मुझ पे गुस्सा हो जाएंगे, मुझे इस घर से निकाल देंगे। अरे ऐसे कैसे घर से निकाल देगा? अरे आप नहीं जानते आपके बेटे के गुस्से को। वो पता नहीं, ये दोनों भाई बहन का गुस्सा उनकी नाक पे ही रहता है। किसी की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। मैंने रितिका को भी समझाया कि थोड़ा वक्त दो, थोड़ा टाइम जाने दो, पर नहीं, वो भी जीत लेके बैठी है कि मैं उसी से शादी करूंगी। अभी इन दोनों के बीच में हम दोनों क्या कर सकते हैं? अरे समझा सकते हैं ना। अब ये लड़की दरवाजा खोले तो कुछ समझाओ ना मैं। और मैं जानता हूँ वो ऐसे तो कुछ गलत कदम उठा नहीं सकती। अब मेरी रितिका ऐसे है होशियार, बहुत समझदार भी है। हाँ, राज का स्वभाव थोड़ा दूसरों से अलग है, उसका मिजाज थोड़ा गर्म है, लेकिन वो भी दिल का अच्छा है। अब वो भाई बहनों ने एक दूसरे के साथ बात कर लेनी चाहिए। और किसको पता, जो रितिका ने लड़के को पसंद किया है वो शायद अच्छा निकले, तो राज को भी अगर पसंद आ जाएगा तो बात बन जाएगी ना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राज को उससे मिलना चाहिए, तो वो काम तुम ही कर सकती हो, तुम समझाओ उसे। पा- पापा जी, मैं कोशिश करूंगी, पर मुझे नहीं लग रहा है कि राज मानेंगे। मैं तो बोल रही हूँ कि आप उनको थोड़ा समझाओ। शायद राज आपकी बात मान ले, अरे मेरी तो मैं सुनने से रहे। अरे मैं बाप हूँ उसका, और लड़की की बात मैं उसे कैसे कहूँ? कैसा लगेगा कि पिताजी अपनी बेटी के बारे में बात कर रहे कि वो किसी को पसंद कर रही है और भाई को बात करे। आपकी बात भी सही है। मैं कोशिश ज़रूर करूँगी, पर आप रितिका की चिंता मत कीजिए। मैं उनको भी समझाऊंगी और मैं उनको खाना भी दे दूंगी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, क्या होगा इस लड़की का। आप भी कोशिश कीजिए, शायद वो दरवाजा खोल दे। हाँ, आप बैठिए, मैं रितिका से बात करती हूँ। ठीक है। रितिका, सुनो, मुझे कुछ काम है, दरवाजा खोलो। रितिका। क्या हुआ, उदास क्यों? अब अरे तुम आ गए। हम क्या हुआ, लेट क्यों हो गई? तो बस कुछ नहीं, वो सब छोड़ो ना। तुम ऐसे उदास क्यों खड़ी हो, क्या हुआ? मैं तो उदास हूँ, बट तुम क्यों इतने उदास होके आए हो? कुछ नहीं, भूख लगी है तो बस ऐसे ही दिमाग थोड़ा हुआ है। तो भूख लगी तो खा के आना चाहिए था ना। ऐसा नहीं कि नहीं, चलो मैं कुछ खिलाती हूँ। अब हाँ, मतलब मैं तो खिलाऊंगी ही, पर फिर भी खा के आते तो अच्छा रहता, बस और कुछ नहीं। वो सब छोड़ो, क्या हुआ तुम्हें? हाँ एकदम इतना जल्दी में बुलाया मुझे? जय, एक्चुअली ना एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? वो मैंने तुम्हारे बारे में भैया से बात की।
फाइनली तुमने बात कर ली। तो मुंह क्यों उतरा हुआ है? बात तो कर ली, लेकिन खुश होने वाला रिजल्ट नहीं मिला मुझे। क्या मतलब? मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ है ना, मेरे भैया काफ़ी पुराने विचार वाले हैं। मतलब पुराने विचार वाले इतने भी नहीं हैं, उन्हें लव मैरिज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम ये है कि लड़का हमारी कास्ट का होना चाहिए। बस अरे ये यार, जात पात का भेदभाव लोगों को ले डूबेगा एक दिन। मेरे भैया भी बस इसी भेदभाव में मानते हैं, और वो तो तुमसे मिलने के लिए भी तैयार नहीं हुए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, देखो मेरे भैया ना बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो लेकिन सब मैं बस जानता हूँ, तुम्हारे भैया बहुत अच्छे हैं, बहुत बार सुन चुका हूँ। पर उसका क्या फायदा अगर हम मिल ही नहीं पाए तो? और मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हारे भाई से मिलता हूँ। नहीं नहीं, तो पागल हो गए हो क्या जय? तो क्या करेंगे क्या हम? देखो तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, और मैं कोशिश करूंगी एक बार फिर से ट्राई करने की। बाकी तुम मेरे भाई से मिलो, ये आइडिया तो बिल्कुल ही फ्लॉप है। मुझे नहीं लग रहा है ऐसा। मुझे लग रहा है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं मिलूंगा, बात करूंगा तो तुम्हारे भैया मान जाएंगे। तुम मेरे भैया को ज्यादा अच्छे से जानते हो या फिर मैं? तुम जानती हो, पर मुझे खुद पर भी तो थोड़ा विश्वास है ना। देखो तुम्हारा विश्वास अच्छा है जय, लेकिन तुम मेरे भैया को नहीं जानते हो। आज मैंने उनके साथ बात की तो ही मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा हो गया, और डायरेक्ट तुम जाकर मिल लोगे तो क्या होगा? क्या तुम मार थोड़ी डालेंगे? कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। क्या कुछ भी बोल रही हो? जय तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो कभी? एक तो मैं ऑलरेडी टेंशन में हूँ, ऊपर से तुम ऐसे ऐसे फ्लॉप आइडियाज दे रहे हो मुझे। फ्लॉप आइडियाज नहीं दे रहा हूँ, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तुम्हें यही लग रहा है तो नहीं मिलते, फिर अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर? ऐसा मत बोलो प्लीज। मैं पॉसिबिलिटीज सोच रहा हूँ। नहीं हुआ तो क्या करेंगे? जय मैंने तुमसे कहा ना, ऐसा मत सोचो और ऐसा बोलो भी मत। देखो हम जो बोलते हैं ना वो कई बार सच हो जाता है, अच्छा, इसीलिए जितना हो सके हमें बस अच्छा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाग के शादी कर लेते हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? तो और क्या बोलूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। सॉरी जय, देखो मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने भैया से भी उतना ही प्यार करती हूँ, और मैं उनकी इज्जत ऐसे ऐसे मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैं जानता हूँ, ये सब सब चीजें जानता हूँ, पर तुम एक तो मुझे बोल रही हो मैं नहीं, तुम नहीं बात करोगे, तुम बोल रही हो कि मैंने बात की, इतना गुस्सा कर रहे हैं, मुझे टाइम दो। मुझे ये सब पता नहीं, कुछ सही नहीं बैठ रहा ये सब। मैं भी जानती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन एक बार मेरी जगह पर रहकर तो देखो। तुमसे कई ज़्यादा मुश्किल तो मेरे लिए है। तुम्हें सिर्फ मुझे पाना है, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना है, पर मुझे तो तुम दोनों चाहिए। मुझे मेरे मेरे भाई से भी दूर नहीं जाना है, और मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब बहुत ज्यादा हैवी हो गया है माहौल। चलो मुझे खाना खिलाओ, चलो 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 चलो। अरे चलो चलो। अरे अरे बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों पैकिंग कर रहे हो कपड़े की? मम्मी, मैं मैं और रितिका भाग के शादी कर रहे हैं। अरे पर ये अचानक, तुमने मुझे कुछ बताया भी नहीं। मैं बताने वाला था, पर अभी बात ऐसी हो गई है कि क्विक डिसीजन लेना पड़ा है हमें, क्योंकि पर उसके घर में मान नहीं रहे हैं वो लोग, तो हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है। हाँ, तेरी बात सही है बेटा, पर ऐसे मान नहीं रही और अचानक से ऐसे ही भाग के शादी करोगी, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। मम्मी, चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं रितिका को यहाँ नहीं ले आ सकता अभी, क्योंकि अगर वो लोग उसको ढूंढने आए और किसी भी तरह से यहाँ आ गए तो, और पुलिस को भी साथ में ला सकते हैं, तो मैं सब ये अभी झमेला नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों कहीं चले जाएं, और मतलब किसी को पता ना चले वैसी जगह पे कहीं चले जाएं।
पर तुम लोग जाओगे कहाँ? मैं अभी कुछ सोचा नहीं है, पर रास्ते में सोच लूंगा कहाँ जाना है, क्या करना है, पर अभी निकलना पड़ेगा मम्मी। देखो बेटा, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा, लेकिन एक बार सोच लो तुम फिर से। सोच लिया है मम्मी, यही वक्त है, ये ये कदम उठाना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि अगर मैंने आज कदम नहीं उठाया ना, तो वो लोग रितिका की शादी कहीं और करवा देंगे। अरे ऐसे कैसे कहीं शादी करवा देंगे? उसकी मर्जी तो पूछेंगे ना। वो लोग नहीं पूछेंगे मम्मी, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा ही वो कास्ट 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 किए जा रहे हैं कि कास्ट में ही हो तो ही अच्छा है, नहीं तो नहीं करनी है शादी, ये वो। और पता नहीं वो लोग कौन से ज़माने में जी रहे हैं। और आप समझ सकते हैं मम्मी, मैं समझ सकती हूँ बेटा, लेकिन मुझे तेरी चिंता है। मुझे कुछ नहीं होगा मम्मी। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई और तू अकेला क्या करेगा? मम्मी, मेरे दोस्त लोग भी हैं काफ़ी, वो सब मेरी हेल्प करेंगे। बस अभी मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। पर मुझे बताओ तो सही, तुम लोग कहाँ जाओगे? मम्मी, मैं आपको नहीं बता सकता अभी। अगर मैंने आपको बता दिया और पुलिस ने किसी भी तरह से उगलवा लिया, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए मैं जानबूझकर आपको नहीं बता रहा। अरे बेटा, तुम बिना बताए जाएगा तो मुझे टेंशन लगी रहेगी। मुझे मैं देखो मम्मी, मैं किसी ना किसी तरीके से आपको कांटेक्ट कर लूँगा, बातें करता रहूँगा। पर आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं हम दोनों की सेफ्टी के लिए ये कर रहा हूँ और आपकी भी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि वो लोग यहाँ आएंगे ही, और वो आएंगे और पुलिस को लेकर आएंगे। वो पता नहीं पुलिस कैसे तरीके से बात उगलवाने की कोशिश करेगी, मैं नहीं जानता। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ठीक है, तू रुक, मैं आती हूँ। ये रख। अरे मम्मी, अरे ये रख, तेरे काम में आएंगे। अबे बहुत सारे हैं, इतनी ज़रूरत नहीं है। इतनी ज्यादा भी नहीं है। पैसे नहीं होंगे तो क्या करेगा? इसकी तो तुझे ज्यादा जरूरत है। मम्मी, थैंक यू मम्मी। अपना ख्याल रखना और मुझे दिन में एक बार फोन मैसेज करते रहना, ज़रूर। समझा? और कुछ भी टेंशन जैसी बात हो तो मुझे तुरंत बताना। हाँ, मैं कुछ भी होगा, मैं किसी और नंबर से, पर मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। संभल कर जाना। हाँ मम्मी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री मैं कृष्ण निकलूं? बेटा। संभल कर जाना। हाँ मम्मी। हाँ, अरे कहाँ है मेरी बहन? मेरी बहन कहाँ पे है? कौन हो तुम? मैं रितिका का भाई हूँ। अच्छा, तो तुम हो रितिका के भाई? हाँ, बोलो, यहाँ क्या लेने आए हो? मेरी बहन को कहाँ छुपाया है बता दो। मुझे कहाँ पता है तुम्हारी बहन कहाँ है? तुम्हारे बेटे को बुलाओ, सब पता चल जाएगा कि मेरी बहन कहाँ पे है। देखो, मेरा बेटा घर पे नहीं है, कहीं काम से गया हुआ है। वो काम से नहीं गया है, वो मेरी बहन को भगा कर ले गया है। पता है, ये तुम लोगों का सब मिली भगत है। तुम लोग ऐसा काम करते हुए शर्म नहीं आती है किसी की बहन बेटी को घर से भगाते हुए? हमने ऐसा कोई खराब काम नहीं किया है, समझी तुम? तुम्हारी बहन मेरे बेटे से प्यार करती है। प्यार नहीं करती है, मेरी बहन भोली है और तुम्हारा बेटा शैतान। उसने मेरी बहन को फुसला के अपने प्रेम जाल में फंसाया है, मैं जानता हूँ, लेकिन छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। अच्छा, क्या करोगे तुम मेरे बेटे से? क्या करूंगा? अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना, तो तुम्हारा बेटा है ना, ये दुनिया छोड़कर चला जाएगा, याद रखना। देखो, तुम्हारी बहन भी उसकी मर्जी से मेरे बेटे से प्यार करती है, हमने कोई जोर जबरदस्ती नहीं की है। पता है, सब ऐसा ही बोलते हैं, सब ऐसा ही बोलते हैं। ये साले उल्टे सीधे लोग। तुम्हारा बेटा किसी काम का तो है नहीं, बस पूरा दिन घूमता रहता है उधर। अच्छा, तुमने कब देखा ऐसा? हर रोज देखता हूँ। एक ही सोसाइटी में रहते तो पता तो चलेगा ना कि तुम्हारे बेटे के लक्षण कैसे है। देखो, अपने बेटे को समझा देना कि मेरी बहन से दूर रहे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम लोगों के लिए। देखो, मेरा बेटा बहुत समझदार है, समझे तुम? वो कोई आवारागर्दी नहीं करता है। हाँ, पता चल गया। वो कहते हैं ना कि जब माई ऐसी है तो बेटा तो कैसा ही होगा ना। अच्छा, क्या कहना चाहते हो तुम? कैसे है माँ बेटे हम? वही कहना चाहता हूँ जो तुम समझ रही हो। देखो, मेरी बात सुन लो।
अपने बेटे को समझा दो कि मेरी बहन कहाँ पे है, मुझे बता दे, वरना है देखो, ना। मेरे बेटे को कुछ पता नहीं है, समझी तुम? और अपनी बहन की इतनी चिंता हो तो खुद ढूंढ लो अपनी बहन को। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा, अब ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। उसने तो अपना मुंह काला करके मेरे नाम पे कालब पोत दी है। ठीक है, अब वो आए ना तो रखना अपने घर पे, मत भेजना वहां, अब जरूरत नहीं उसे मुझे। अच्छा, ठीक है, हम ही रखेंगे और अच्छे से रखेंगे। पता है मुझे, काम ही है तुम लोगों का यही, किसी के बहन बेटी को फंसा के अपने घर में पना देना। याद रखना, अगर मेरी बहन मेरे घर पे आई ना तो तुम्हारे बेटे की खैर नहीं, याद रखना। देखो, अगर आई ना यहाँ पे मेरे घर पे तो मेरी बेटी की तरह उसे रखूंगी, तुम्हारी तरह नहीं। अगर अच्छे भाई होते ना तो उसकी चिंता होती, उसकी खुशी ना खुशी की तुम्हें समझ आता उसकी ना खुशी की। पता है मुझे मेरी बहन के बारे में मुझे क्या करना है, मुझे सब पता है। ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, समझाना है ना तो अपने बेटे को समझाओ कि किसी के घर पे बुरी नजर ना डाले। देखो, मेरे बेटे ने प्यार किया है, कोई बुरी नजर नहीं डाली है, और तुम्हारी बहन भी उससे प्यार करती है। इसीलिए मैं चुप बैठा हूँ, क्योंकि मेरा ही सिक्का खोटा है, वरना तो तुम्हारे बेटे को कब का मौत के घाट उतर दिया होता। अब है ना, मेरी बहन आए तो रखना यहाँ, मत भेजना वहां। हाँ आज हाँ, से मेरे लिए वो मर गई। हम रख लेंगे, तुम टेंशन मत लेना। आया बड़ा। क्या होगा अभी? अभी राज कब आएंगे? बहू, अ, बहू रितिका कहाँ है? पापा जी, मैंने उनको सुबह से देखा नहीं है। तो वो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने आस पड़ोस में भी मैंने सब देखा, वहां भी नहीं है। उसके दोस्तों को फोन किया, किसी को पूछा तुमने? अरे, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे गई चिंता ना होगी। करूं मतलब, सुबह से दिखाई नहीं दे रही लड़की। आ जाएगी पापा जी, आप इतना टेंशन मत लो। आ जाएगी। कहीं पे गई होगी फ्रेंड के साथ, बोलना भूल गई होगी। अरे ऐसे कैसे भूल गई होगी? अभी 1-2 घंटे की बात हो तो बात अलग है, अभी सुबह से नहीं दिखाई दे रही, मतलब टेंशन तो होगा ना मुझे। आ, अभी कुछ काम के लिए गई होगी। शायद उनका फोन बंद हो गया होगा। पर आ जाएगी पापा जी, आप टेंशन मत करो। आप बैठिए, मैं आपके नहीं लिए नहीं चाय नहीं नाश्ता बना दूं। नहीं, लेकिन तू कुछ कुछ देखना, किसी को फोन लगा, किसी को पूछ कहाँ गई होगी। देख ये लड़की भी, एक तो वो पहले से उस लड़के के साथ, क्या बताऊं, अभी मुझे बोलते हुए भी शर्म आती है। ये क्या कर दिया है रितिका ने। अ, और राज का तो स्वभाव जानती है ना तू, कैसा है। कुछ पा- गड़बड़ हुई ना तो वो उल्टा सीधा कर देगा सब। अरे पापा जी, अभी क्या बताऊं। देखिए, रितिका है ना, जयदीप के साथ भाग गई है। क्या? भाग गई है? अरे अरे पापा जी, अरे मुझे इसीलिए मना किया था राज ने बताने को, पर मैं भी चुप नहीं रह पाई। मैं अभी क्या हो रहा है आपको? मैं राज को फोन करती हूँ। अरे ऐसे कैसे भाग गई? राज, ये क्या हेलो। कर दिया इस लड़की ने? अरे पापा जी की तबीयत खराब हो गई है, आप जल्दी घर पे आ जाओ। बहुत हाँ गलत कर ठीक दिया। है, ठीक है। अब राज उसे उसे घर में ही नहीं आने देगा। अरे पापा जी, इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी ले आऊं? डॉक्टर को कॉल करूं? कि ठीक है तबीयत। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सो जाइए। मैं डॉक्टर को बुला के क्या लेके कर आती दिया हूँ। रितिका ने? पापा जी, आप क्या सो कर जाइए दिया शांति मेरी से। बेटी ने? बहुत गलत काम कर दिया। अभी क्या करूं मैं? डॉक्टर को बुलाती हूँ। हेलो। हाँ, आप घर पे जल्दी आ जाइए। पापा जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है। पापा जी, देखिए, डॉक्टर साहब आ रहे हैं, आप सही से सो जाइए। नहीं, अब अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अचानक से मुझे पता नहीं क्या हो गया था, लेकिन ये क्या हो गया बहू, ये क्या हो गया? रितिका कब गई और ऐसे कैसे चली गई? मुझे भी पता नहीं था। अ, राज भी उनको ढूंढने ही गए हैं, पर कहीं पे मिले नहीं है। अभी पता नहीं क्या होगा। मुझे भी यही चिंता है कि अगर मिल भी गए ना, तो राज कुछ ऐसा वैसा ना कर दे, या तो फिर गुस्से में कुछ गलत ना कर दे रितिका से। यही डर था मुझे। पता नहीं अब राज क्या करेगा।
उसे राज घर में नहीं आने देगा। सबसे पहले तो रितिका कहाँ गई है ढूंढो बहू। फोन लगाओ किसी को, आड़ोस पड़ोस में पूछो, लोगों से बात करो, कहाँ गई होगी मेरी बेटी। उस पापा जी, मैंने सब कर लिया। मैंने सबको फ़ोन भी कर लिया, उनके फ्रेंड को भी फ़ोन करके पूछ लिया, पर वो कहीं पे नहीं है। और राज उनको ढूंढने गए हैं ना, वो कहीं से भी ढूंढ के तो ले आएंगे। मुझे भी पता है वो घर में तो नहीं आने देंगे उनको, पर बहन है ना, तो ढूंढ के तो लाएंगे कहीं से भी। आप टेंशन मत करो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं क्या होने वाला है। क्या कर दिया इस लड़की ने। ऐसा गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। मैंने बात की थी तुमसे कि राज से बात करो, जरा प्यार से बात करो, उस लड़के को एक बार मिल लो। अरे पापा जी, मैंने राज से बात की थी, मैंने उनको समझाया था, पर वो समझने को तैयार ही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, हमारी कास्ट का नहीं है, ऐसे लव मैरिज हम नहीं करने दे सकते। अभी आप ही बताइए, मैं क्या करूं? बहुत गलत कर दिया इस लड़की ने। कोई बात नहीं, पापा जी जो भी होगा अच्छा ही होगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं फिर से राज को फोन करती हूँ। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ, ठीक है? आप यहाँ पे आराम कीजिए। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है जय। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि भैया ऐसा कुछ करेंगे। मुझे ये पता था कि भैया गुस्सा होंगे, हम दोनों ने शादी कर ली है, ऐसे भाग के उन्हें नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन लेकिन वो ऐसा कुछ करेंगे ये मैंने नहीं सोचा था। आई एम रियली सॉरी, ये कितना सब कुछ मेरी गलती है। कितना कुछ मेरी मम्मी को अनाप शनाप बोल के गए हैं। मैं तुम्हारे भैया की इज्जत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि चलो हमने मतलब उनके मर्जी के बिना भाग के शादी कर ली है, तो गुस्सा आएगा, समझ सकते हैं वो सब चीज। पर ये क्या था, मेरी मम्मी को आके इतना इतना सारा सब गंदे तरीके से सब, प्लीज, मेरी मम्मी पर क्या बीत रही होगी। आई एम सॉरी जय, ये सब मेरी ही गलती है। मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये क्या बोल रही हो तुम? अगर ये शादी नहीं करती तो भैया ऐसे गुस्सा भी नहीं होते, और तुम्हारी मम्मी को या तुम्हें ये सब कुछ नहीं सहना पड़ता। सब मेरी गलती है। बस अभी दोष का पूरा ये जो टोपला है तो खुद पर मत वो चढ़ा के रखो। हमें क्या पता था ये इस हद तक सब हो जाएगा। और जो जो कदम उठाया है तो फिर उसमें आगे ही चल के देखो, पीछे मुड़ के मत देखो। पर पर अब क्या होगा? भैया ने तो भैया ने तो मुझसे रिश्ता भी तोड़ दिया है। मुझे पता है कि भैया थोड़े जिद्दी हैं, उन्हें मेरी बहुत फिक्र है, ये भी मुझे पता है, लेकिन लेकिन ये जिद अच्छी नहीं है। ये सब कुछ मैं जानती हूँ। मुझे चिंता हो रही है तो पापा की, क्योंकि पापा मुझसे मिले बिना नहीं रह पाएंगे। मुझे पता है कि वो मुझसे मिलना चाहते होंगे, लेकिन भैया भैया पता नहीं उनसे भी कैसे बात कर रहे होंगे गुस्से में। अब जय, एक बार मैं मेरे पापा से मिल के आ जाऊं। ये क्या बोल रही हो, तुम्हें समझ में आ रहा है? तुम एक बार अपने घर पे गई ना, वो जेल बन जाएगा तुम्हारे लिए घर। तुम नहीं बाहर निकल पाओगी। कहीं नहीं जाना है हमें। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, पर ये नहीं हो सकता। और और खासकर अभी जब मेरी माँ को इतना सारा बोल दिया है गंदा सा, तो अब तो मैं तुम्हारे घर तुम्हें जाने ही नहीं दे सकता। पर जय, मेरे भैया ने जो भी किया उसमें उसमें मेरे पापा का क्या दोष? मेरे मुझे पता है तुम्हारे पापा का कोई दोष नहीं है, पर मैं तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ, हमारे लिए सोच रहा हूँ। तुम एक बार अगर चली गई ना घर, तुम नहीं आ पाओगी वापस, ये मुझे पता है। और ये इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि आज जो ये तुम्हारे भाई ने जो हरकत की ना, इससे पता चल रहा है। मैं भी क्या ही कहूँ, शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में
भाई, परिवार और प्यार दोनों का साथ नहीं लिखा है। या तो प्यार या फिर परिवार। भाई और पापा मुझसे कितना प्यार करते थे। मैंने सोचा था कि तुमसे शादी हो जाएगी, फिर फिर कितना अच्छा रहेगा। तुम ऐसे कुछ नहीं हो पाया जो सोचा था वो। बस ज़्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। समय सारे चीज़ों की, सारे दर्द की दवा है। समय जाने दो, सब अपने आप सही हो जाएगा। मैं जानता हूँ तुम्हें अभी बहुत दुख हो रहा है, अपने परिवार वालों का विचार आ रहा होगा कि क्या कर रहे होंगे, क्या बीत रही होगी, पर ये सब तो होना ही था ना। हमने सोच के ही रखा था ना कि ये हो सकता है, तो वही हो रहा है। सोचा तो था, लेकिन जय जय कहीं प्यार के चक्कर में हमने कोई गलत कदम तो नहीं उठा लिया क्या ना। गलत किया? हमने कोई बैंक लूट ली है, किसी को मार डाला है? ऐसा कुछ नहीं किया हमने। हमने अपने परिवार को धोखा दिया है। धोखा? मुझे तो ऐसा ही फील हो रहा है कि मैंने मेरे भाई को धोखा दे दिया, और जाने अनजाने में ही सही, ये ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया देखो, है। इसीलिए तो वो इतना गुस्सा है ना। तुम मत मत सोचो ज़्यादा। जितना ज़्यादा सोचोगी उतने बुरे विचार आते ही जाएंगे। एक काम करो, चलो अंदर जाते हैं, मतलब कुछ टीवी वीवी देखते हैं या कुछ और करते हैं जो तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। नहीं जय, मुझे कुछ नहीं करना, प्लीज मुझे यहाँ पर बैठने दो। पापा जी, क्या है? ये दवाई। नहीं चाहिए मुझे दवा। अरे पहले ये बताओ मुझे, रितिका का पता चला? आप क्या एक एक ही बात लेके बैठे हुए हो? भूल जाओ ना, जो भी हुआ होगा कैसे भूल जाऊं? घर से बेटी चली गई है और मैं भूल जाऊं? क्या बोल रही हो बहू? इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग कुछ ध्यान नहीं दे रहे हो, मेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो तुम लोग। यही बात हुई ना? हाँ? देखिए पापा जी, रितिका का पता चल गया है। पता चल गया? हाँ, कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ है रितिका? कहाँ है बताओ ना बहू, कहाँ है रितिका? हाँ, उसने जयदीप से शादी कर ली है। जयदीप से शादी कर ली उसने? हाँ, और इसीलिए बोल रही हूँ कि जो भी हो गया है वो उसे भूल जाइए। और अब तो रितिका का इस घर में आना नामुमकिन है, क्योंकि अभी राज उसको कोई भी हिसाब से नहीं आने देंगे इस घर में। देखो, वो तो नादान बच्ची है। देखो, उसने जयदीप से शादी कर ली। अब अगर तुमने बात की होती रात से तो हम लोगों ने उनकी शादी धाम धूम से करवाई होती। अगर वो लड़का उसे अच्छा लगता है तो अच्छा ही होगा ना। हमारी रितिका इतनी समझदार भी तो है। आपकी सारी बात मैं समझ सकती हूँ, मान भी रही हूँ, पर आपको तो पता है ना राज का स्वभाव कैसा है। वो कोई भी बात एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है। अभी भी वो कोई बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, बोलिए। अरे तू उसकी पत्नी है, समझाओ उसे, जरा मनाओ और अच्छी बात करो उसके साथ। ऐसे ही छोड़ देंगे तो कैसे चलेगा? अब शादी हो गई है, अब धीरे धीरे मोहल्ले में पता चलेगा, पूरी सोसाइटी में पता चलेगा, सबको पता चल जाएगा और हमारी हमारी इज्जत चली जाएगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इससे अच्छा है कि हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसे बुलाकर रात से बात करके उसकी धाम धूम से शादी करवा देंगे। हम उन्होंने रजिस्टर मैरिज किया है, ये किसी को हम पता नहीं चलने देंगे। यही करना पड़ेगा बहू, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है ना। हाँ, आपकी सब बात सही है। मैं भी चाहती हूँ कि आप जो बोल रहे हो वो हो जाए, पर राज को कौन समझाए। वो वो तो ना ही बोल रहे कि अभी वो इस घर में पैर भी रखा ना तो क्या होगा, वो नहीं, खुद नहीं जानते। लेकिन राज को पता है रितिका ने शादी कर ली है, ये बात? हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि आप रितिका को भूल जाए, और आप गलती से भी ऐसी कोशिश ना करें
कि रितिका इस घर में आए, वरना राज है ना, राज कुछ भी कर सकते हैं। देखो, आज नहीं तो कल बेटी को तो बिहाना ही था ना। वैसे भी उसे इस घर से जाना था अपने ससुराल, तो अपनी मर्जी से उसने अपना जीवन साथी ढूंढ लिया है। शादी भी हो गई उन दोनों की, तो बचा क्या है? उनको एक्सेप्ट करने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं है। राज को समझना होगा, अगर वो नहीं माना तो बहुत बदनामी हो जाएगी। उसे अभी समझ नहीं है इस बात की कि अगर हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो लोग बातें करने लगेंगे कि तुम्हारी जवान लड़की थी कहाँ गई, रितिका घर में नहीं दिखेगी, लोग पूछेंगे, तो हम क्या जवाब देंगे लोगों को? पापा जी आप शांत हो जाइए, वैसे भी आपकी तबीयत खराब है। आप चाहते हो ना कि राज को समझाऊं? मैं राज से बात करूंगी, मैं उनको समझाऊंगी और रितिका को हम घर ले आएंगे। आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा ही हम करेंगे, पर उसे अभी आप शांत हो जाओ, उसे आराम लाना ही करो। पड़ेगा घर में। अगर वो घर में नहीं आई ना तो तो गड़बड़ हो जाएगी। लोगों के बीच हमारी इज्जत चली जाएगी। पापा जी आप आराम कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं आपकी दवाई दूसरी दवाई लेके आती हूँ, आप आराम कीजिए। हाँ कहीं का नहीं रहेंगे हम। रितिका को वापस लाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा घर में। पापा पापा क्या हुआ? पापा क्या 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 हुआ? जय क्या क्या? जय जय मुझे मुझे पापा के पास जाना है। अरे पर क्या हुआ क्या? जय जय मेरे मेरे पापा पापा को कुछ तो प्रॉब्लम है। जय अरे देखो, तुम्हें कोई बुरा सपना आया है, बस, और कुछ नहीं। ज्यादा टेंशन मत लो, सपने आते रहते हैं ऐसे। नहीं 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 जय, मुझे कभी आज तक ऐसा सपना नहीं आया। आज आज अचानक से ऐसा सपना आया। क्योंकि पक्का पक्का देखो, सुनो, पापा कुछ सुनो सुनो, प्रॉब्लम शांत है। हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ पहले। क्योंकि इतने दिनों से ये सब टेंशन चल रहा है, हमने ऐसा कदम उठा लिया है, तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी इतना टेंशन में, इसलिए ये सब दिखा रहा है तुम्हें। बाकी नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं जय, कुछ तो प्रॉब्लम है। देखो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो पता चल जाएगा ना। तो क्या करना जय चाहती हो तुम? जय मुझे पापा से मिलकर आना है। जय ये प्लीज। मत बोलो, ऐसा मत बोलो, नहीं, तुम्हें पता है ये नहीं हो सकता। जय क्यों? अरे मेरे भैया गुस्से में है तो तुम तो झुक सकते हो ना। अब तुमने शादी की है ना मुझे भगाकर, तुमने गलत कदम तो उठाया ही है, हम दोनों ने गलत तो कदम क्या? उठाया। कहने का मतलब ये है कि उनकी मर्जी से शादी नहीं करी और ऐसे छुपकर शादी कर ली, कोर्ट मैरिज कर ली, किसी को भी बुरा लग सकता है। तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते क्या? तुम नहीं झुक सकते क्या यहाँ पर? तुम शांत हो जाओ तुम्हें भी पहले। जिद पर अड़े रहना है। देखो, प्लीज प्लीज काम डाउन। मैं तुम्हारा डर, तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, पर तुम कुछ नहीं समझ सकते। अगर तुम समझते ना जय तो इतनी छोटी सी बात में ऐसे जिद पर नहीं अड़ जाते। क्या छोटी सी बात? उन्होंने गुस्से में बोल दिया, मैंने माफी मांग ली ना। तुम्हें बोल दिया, इसमें मेरे पापा की क्या गलती है? मुझे सिर्फ उनसे एक बार मिलकर आना है। पर तुमने भी यार, जिद कर ली, तुमने भी ठान लिया कि तुम भी मायके नहीं जा सकती। ये क्या बात हुई? यार तुम नहीं समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुम्हें बस अपने पापा का जो सपना आया है, उसमें उससे उसकी वजह से तुम टेंशन लिए जा रही हो। सिर्फ वो नहीं है जय। जय मैं मेरे पापा को जानती हूँ। जब से उन्हें पता चला होगा ना कि मैंने ऐसे शादी कर ली है भागकर, तब से वो पता नहीं किस हाल में होंगे। मुझे वैसे भी उनकी चिंता थी, लेकिन मुझे ये पता था कि पापा यहाँ पर आ जाएंगे मुझसे मिलने। लेकिन अब भैया के डर की वजह से, भैया की जिद की वजह से शायद वो भी नहीं आ पा रहे होंगे, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता हो रही है। पहले शांत हो जाओ, ठीक है? मैं समझता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, हम चलेंगे, ठीक है? हाँ, पर चलो। अरे, रात के 2 बजे हैं, अभी जाएंगे क्या? सुबह बात करेंगे, सुबह जाएंगे आराम से, ठीक है? अभी सो जाओ। पक्का ना जय, तुम सुबह फिर ये नहीं कहोगे ना कि नहीं जाना है। सो जाओ, अभी सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सो जाओ।
अरे रितिका, कहाँ जा रहे हो जयदीप? कहाँ जा रहे थे तुम लोग? हम दोनों इसके मायके जा रहे हैं। मायके जा रहे हैं? पर क्यों? उसके मायके वालों ने तो मना कर दिया है, फिर क्यों जाना है उसे? अब मम्मी जी देखिए, मेरे मायके वालों ने सबने मना कर दिया ऐसा नहीं है। भैया ने आपको जो भी बोल दिया गुस्से में बोल दिया, लेकिन अभी मेरे पापा से मिलने जाना बहुत ज़रूरी है। पर ऐसा क्या हो गया तो आज अचानक तुम्हें पापा को मिलने जाना है? मम्मी, कल रात को पता नहीं इसको बहुत बुरा सपना आया कि इसके पापा को पता नहीं कुछ हो गया है, कुछ मुसीबत में है, पता नहीं क्या। तो उसको बहुत घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, तो वो अरे एक बार उसको मिलना चाहती है। देखो बेटा, ऐसे सपने तो आते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सपने सच होते हैं। और तुम्हें तो पता है ना जयदीप कि उसके भैया ने यहाँ पे आके मेरा कितना अपमान किया था। हाँ ठीक है भाई, हो गया सो हो गया। कोई हमने ऐसा पूजा करने वाला काम तो किया नहीं है कि आके पूजा करेंगे हमारी। हमने भाग के शादी की है, कोई भी गुस्सा होगा ना मम्मी। हाँ तो भागकर शादी की है, इसका मतलब ये तो थोड़ी है कि मेरे घर पे आके मेरा अपमान करके कोई भी चला जाएगा। देखिए मम्मी, अभी ये सब सोचने का कोई मतलब नहीं है, और कोई भी नहीं है वो, हम समझी हो गए हैं अभी। अब आगे बढ़ना चाहिए मम्मी। और उसके पापा है, उसके साथ वो ये अपनी डोर कैसे तोड़ सकती है? देखो मैं ये नहीं कहती कि उसके पापा के साथ उसकी डोर टूट जाए या वो पूरा रिलेशन तोड़ दे, पर अभी जाना ठीक नहीं लग रहा मुझे। देखो मम्मी, आप ज़्यादा चिंता मत करिए, शादी हो गई है हमारी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा। क्या कर लेंगे वो लोग? मम्मी जी, मैं समझ सकती हूँ कि मेरे भैया ने आपका जो अपमान किया है उससे आपको बुरा लगा है। अब उनकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगती अरे हूँ। और ना करे नारायण कि मेरा सपना सच हो, लेकिन फिर भी मेरे लिए मेरे पापा से मिलना बहुत ज़रूरी है। देखो बेटा, ऐसे हाथ मत जोड़ो, पर मुझे सही नहीं लग रहा। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ मम्मी, पर आप चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा हमें। एक तुम बार लोग उसको ये मिल के आएगी तो उसे तसल्ली हो जाएगी। तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। अरे वहां जाओगे फिर से वही अपमान होगा आप दोनों का, और मुझे नहीं अच्छा लगेगा कि कोई मेरे बेटे का अपमान करेगा। ठीक है मम्मी, हो गया ना। मुझे मुझे पता है कि क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या होगा। तो मुझे उस मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कुछ नहीं होगा ना। कौन अलग कर पाएगा हमें? हमारी शादी हो गई है, रजिस्टर मैरिज हो गए हैं। तुम लोग नहीं समझोगे, मेरी चिंता को तो समझो तुम लोग। हम समझ सकते हैं, पर इसकी भी तो चिंता समझो। ये नहीं रह पा रही मुझे है। कुछ नहीं सुनना है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग वहां जाओ। जाओ घर में जाओ। मम्मी जी सुनिए, आज मैं जाकर आती हूँ। आज के बाद अगर आपकी मर्ज़ी नहीं होगी ना, मैं कभी वहाँ पर नहीं जाऊँगी। प्लीज़ बस मुझे एक बार जाने दीजिए। देखो मेरा मन तो नहीं कर रहा कि तुम लोग जाओ, फिर आगे तुम्हारी मर्जी। ठीक है, हम जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। चलो भगवान, आप चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। जाओ तुम। कुछ समझ नहीं रहा मेरा बेटा। राज, जो हो चुका है उसको भूल जाओ और रितिका को एक्सेप्ट कर लो। पापा जी की भी तबीयत खराब हो रही है। देख मेरी बात सुन, तुझे कितनी बार मना किया है कि ये बात दोबारा मत करना। पापा भी है ना, उसकी बात को लेकर बैठे हैं और खामखा अपनी सेहत का ख्याल भी नहीं रख रहे। तुम इतने जिद्दी कैसे हो सकते हो? वो तुम्हारी बहन है, कुछ पापा, तो। पापा कहाँ हैं? भाभी, रितिका, भैया। तू क्यों आई यहाँ? हाँ, निकल जा मेरे घर से, निकल जा यहाँ से। भैया, मुझे पता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन लेकिन भैया, मैं सिर्फ आज आई हूँ, सिर्फ कुछ पल के लिए। मैं आज के बाद यहाँ पर कभी कदम नहीं रखूंगी आपकी परमिशन के बिना। लेकिन तो फिर आज क्यों आई यहाँ पे? क्यों आई? पूरी देखो, इज्जत, मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी और अपना काला मुंह लेके यहाँ आ गए। भैया, भैया मैं बस एक बार पापा को देख लूं, पापा से मिल लूं, फिर मैं चली जाऊंगी। क्यों? पापा को मिलके क्या करेगी? मार डालेगी उसे? हाँ? रितिका, बेटा रितिका, कहाँ थी तू बेटा?
कहाँ थी? पापा कहाँ थी मेरी बच्ची? कहाँ थी तू? कहाँ कहाँ ढूंढा तुम्हें? कहाँ थी तुम? हाँ? पापा पापा आपको क्या हुआ? हाँ, अब ठीक है ना पापा? हाँ, बस ये बेटा। ये भैया भैया क्या कह रहे थे? आपकी हालत ऐसी है? अब पापा क्या हो गया आपको? बस बेटा, तू गई तब से पता नहीं, तेरी चिंता में मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं 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 सोच रहा था तू कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। मुझे ये तो पता था कि जयदीप के साथ तू गई है, लेकिन बाप होना, बाप को फिक्र तो होती है ना। मैं जयदीप को इतना जानता नहीं, लेकिन ये तुझे कहाँ ले गया होगा, कहाँ कैसे रखता होगा, तुम लोग खाते क्या होंगे, पापा! मुझे फिक्र रहती है ना। ये उसे लेके नहीं गया है, ये हमारी बहन है ना, उसने हमारी नाक कटवा दी है। बस भैया, और कितनी नफरत करोगे? बहन है आपकी, पता है ना, हर साल आपको राखी बांधती है। आपकी आपको कुछ हो ना जाए, आप हमेशा खुश रहो, फिट रहो, आप पर कोई आंच ना आए, ऐसी ऐसी हमेशा प्रार्थनाएं करती हैं वो। वही है आपकी ये बहन। और आप उसी बहन को इतना इतना नफरत से देख रहे हो। हाँ, उसी बहन ने आज मेरी हालत ऐसी कर दी। मेरा बाप पल पल मर रहा है, ये सब ही मेरी बहन के कारण। आपकी बहन के कारण या आपकी जिद के कारण? लेकिन तुम लोगों ने जाने से पहले एक बार हमसे बात की होती तो मैं राज को समझाता, तुम्हारी शादी धाम धूम से करवाता। ऐसे चुपके से भाग जाने की क्या जरूरत थी? पापा मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। ये कदम उठाकर आपसे मुझे एक बार बात करनी चाहिए थी, लेकिन मैं क्या बताऊँ पापा? अब ये भैया ने मुझे पहले ही मना कर दिया था। भैया से एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें तो बस ये एक ही जिद थी कि किसी से भी शादी कर ले, लेकिन जयदीप से शादी नहीं करनी है। और इसका कारण सिर्फ उसकी कास्ट हमसे अलग है, इसलिए वो मेरी शादी नहीं करवाना चाह रहे थे पापा। और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। बस हो गया बस बस मुझसे। बस शांत भैया, हो जा बेटा। अगर अगर घर में बच्चे अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाते, उसमें बच्चों की गलती नहीं होती, हम बड़ों की गलती होती है। क्योंकि हमें वो घर में माहौल ही नहीं मिलता कि हम बच्चे कुछ खुलकर कह पाए। हम थोड़ा सा वो एटमॉस्फेयर दें तो बच्चे हमसे कभी दूर जा ही नहीं पाएंगे। देख राज बेटा, जो हुआ सो हुआ। अब जयदीप को तो हम जानते हैं, होनहार बच्चा है। ठीक है, उसकी कास्ट अलग है, लेकिन इंसान तो है ना। और सबसे बड़ी बात, अच्छा इंसान है। अब मुझे भरोसा हो गया है, मेरी मेरी बेटी को अच्छे से रखेगा। तो तू भी अपनी जिद छोड़ बेटा, और अपना ले इन लोगों को। और नहीं आपकी बहन हर तरह से खुश है, हर तरह से खुश है। बस एक ही दुख है आपका, आपके घर का टेंशन, जो आप हमेशा उसको अब जिस नजरों से देख रहे हो, उसका। और वो दुख मैं जिंदगी भर नहीं मिटा सकता, क्योंकि रहने वो चीज सिर्फ आप कर सकते हो। जय रहने दो। मेरे भैया ना बचपन से ही बहुत जिद्दी है, वो किसी की नहीं सुनेंगे। और मुझे मुझे अफसोस तो सिर्फ इस बात का रहेगा कि मुझे इस परिवार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा भैया की वजह से। बस कर पगली, गलती हो गई मुझसे कि मैं अपने बहन के प्यार को नहीं समझ पाया। ये इस लोगों के ताने की वजह से मैं भूल गया था कि मेरी बहन है तू, और मैं अपनी जिद पे अड़ गया था। जो अब मुझे पता चल गया है कि जय
तुम्हें बहुत खुश रखेगा। देख रहा हूँ तेरे चेहरे की खुशी। पर क्या करूँ मैं पहले से ही ऐसा हूँ। पर अब मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे तू। नहीं भैया, नहीं, आप आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे माफी नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त है। अब तुम दोनों की धूमधाम से शादी करवाएंगे। देखो जय, आज तक मैंने अपनी बहन को हर खुशी दी है। मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता कि उसकी आंख में कभी आंसू मत आने देना। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने कहा ना, वो हर तरह से खुश है। एक जो दुख था, आज वो भी चला गया। चलो अब पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के जल्द से जल्द शादी की तारीख नक्की कर लेते हैं। हाँ, अब मैं अपनी बहन की शादी इतनी धूमधाम से करूँगा ना, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी, पूरी दुनिया।